सर, हम आपसे जानकारी कुछ लेना चाहते हैं क्योंकि आप विपासना भी कर चुके हैं और आज यहाँ पर पंचरत्न बुद्ध विहार पे आप आए। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ, तीर्थंकरण पंचशील ग्रहण किए साथ में, और उसके बाद में और भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम किया गया, सब में आप सहभागिता निभाए। तो हम जानना चाहते हैं जो आपने विपासना किया है उसके बारे में, उससे करने से क्या लाभ मिलेगा आगे और मिल रहा है लोगों को। नमो बुद्धाय। मैंने दम अंबिका में विपश्यना किया, बाद में मैंने इधर तपास किया कि यहाँ विपश्यना केंद्र बलसार में है कि नहीं करके, तो मुझे धीमे धीमे करके यहाँ का पंच विहार बुद्ध रत्न का पता चला कि यहाँ विपश्यना होता है करके। तो मैंने यहाँ संपर्क किया विपश्यना के लिए। तो यहाँ बुद्ध विहार में विपश्यना के लिए अच्छा हॉल बनाया हुआ है, और यहाँ के जो संचालक है बाबू भाई है, बोलेराव है, उनसे मिला, बातचीत हुआ और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, विपासना आप इसी पंचरत्न बुद्ध विहार के अंदर ही किए? नहीं, यहाँ मैंने जो विपश्यना है इधर जो दम अंबिका कर नवसारी के पास, तो वहाँ मैंने 10 दिन का किया। फिर मैंने बोला कि यहाँ बलसार के अंदर है कि नहीं, वो मैंने तपास किया तो मुझे बताया गया यहाँ का नंबर ऐसा करके। फिर मैंने यहाँ संपर्क किया और मैं 6 महीने से यहाँ कभी कभी आ रहा हूँ और ये इसके संपर्क में हूँ। तो यहाँ के लोगों को मिला, इनका प्रेम भाव दिखा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा और मैं कभी कभी यहाँ आता रहता हूँ। और यहाँ जो अभी बन गया है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो ये अम्बेडकरवादी लोग जो है, हम सभी को विपश्यना अवश्य करना चाहिए, और विपश्यना करके यहाँ रोज़ घर पे भी करे और यहाँ सेंटर में भी आके करे सामूहिक। तो उससे क्या अच्छा रहता है विपश्यना करने से, आपके जो काम, क्रोध, रोग, मोह, जो सब जो दबन हुई चीज़ है वह सब निकल जाती है। आप एक बार 10 दिन करके आएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप घर पे भी सुबह उठते ही करें और रात को सोते ही करें। पहला काम विपश्यना को प्रायोरिटी देना चाहिए, बाकी तो हजारों काम तो करते ही रहना है। अगर आप विपश्यना से आपका शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छी तरह से काम में जाएगा, और अंत में रात के सोते समय भी आप विपश्यना करेंगे तो आपकी नींद भी अच्छी रहेगी। अच्छा, यानी हर मनुष्य को विपश्यना करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, यस। चाहे एक ही बार करें, लेकिन करना जरूरी है उससे। हाँ, यानी उसके लिए 10 दिन तो आपको विपश्यना वो केंद्र में जाकर के आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप घर पे बैठ करके करेंगे, ज्ञान मिलेगा। अगर आप वहाँ नहीं गए और घर पे बैठे रहेंगे और करेंगे तो नहीं होगा। तो बार बार वहाँ जाना चाहिए समय निकाल के, और हफ्ते में भी एक दिन घर के अंदर भी आप फिर 4-5 घंटा आप करो। बाकी बहुत चीज़ों के लिए बहुत हमारे पास समय है, मगर जो मेन जो है उसके लिए हम उसके लिए समय नहीं। आपको फुर्सत मिले, आपका चालू हो जाना चाहिए। बीच बाजार में भी होना चाहिए विपश्यना। आपको कोई आवाज़ है, किसी का डिस्टर्बेंस आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह से विपश्यना की साधना करें आप। ऐसा मैं ऐसा इस तरह से समझता हूँ। चलिए, अच्छा, आप कितनी बार सर विपश्यना में बैठ चुके हैं? मैं 2 बार जा करके बैठ चुका हूँ। 2 बार। अच्छा, और ये यहाँ पे मैं पहला विपश्यना कितने दिन का था आपका? 10 दिन का ही था, दूसरा भी 10 दिन का है। अच्छा, दूसरा भी दिन। अच्छा, सब गुजरात में ही आपने? हाँ, गुजरात के अंदर इधर। अच्छा, गुजरात से अभी बाहर नहीं गए हैं? बहुत अच्छा यहाँ विपश्यना सेंटर है, दम अंबिका। अच्छा, किस जगह पर है? दम अंबिका, नवसारी के पास। नवसारी के पास। बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा आयोजन है, संचालन है, और बहुत अच्छी जगह पे यहाँ आना चाहिए। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद भाई प्रजापति है। अच्छा, मैं आप यहीं बलसाड़ के रहने वाले हैं? मैं सिलवास का रहने वाला हूँ। यहाँ बलसाड़ में मेरा बेटा BSNL में नौकरी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है, तो मैं बलसाड़ भी आता हूँ, सिलवास भी जाता हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा। और घर में, परिवार में कोई विपश्यना भी किया कि नहीं किया नहीं है। अच्छा, आगे करने का विचार? हाँ, वो लोग सोचेंगे, उनको अभी 10 दिन का टाइम नहीं मिलता है, मगर घर पे वो सुनते हैं, करते हैं, थोड़ा बहुत तो 10 मिनट तो करते ही होंगे। हाँ। मैंने बोला कि भाई 10 मिनट भी तो कर लो। करते होंगे, उन्होंने देखा है।
अच्छा, ठीक है। और मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि आपको ये करना ही चाहिए, ऐसा ही करो, मेरा स्वभाव ऐसा है। हमने टोटली हमारे फैमिली में फ्रीडम दे करके रखा है, क्योंकि हज़ारों साल का हमारा भारत देश का इतिहास है, बहुत लोग पैदा हुए हैं यहाँ, नीति का इतिहास है, ये नहीं, आपको क्या पसंद है वो करो, और धीरे धीरे आप मन से पार उठ जाइए। आप जहाँ भी जाओ, जो भी धम्म क्षेत्र में जाओ, उस धम्म क्षेत्र का जो नियम है उसका पालन करो और वहाँ की साधना करो। मेरा ऐसा अनुभव है कि कोई छुआछूत न लगो, आप जहाँ झुकेंगे वहाँ सजदा हो जाएगा। झुकना जरूरी है और किसी से भेदभाव नहीं रखना है, किसी विधि से। हर एक को अपना होता है, अपना जो संग आप संग बनाओगे तो वो होता है, मगर ये हमारा ही संग अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, इसमें मत पड़ो। अच्छा, विपश्यना आपने किया है, वहाँ तो भेदभाव इस तरह का कोई है नहीं? वहाँ तो है ही नहीं, हर समुदाय की न जाति न कोई बातचीत, 10 दिन कुछ बातचीत होता ही नहीं है वहाँ तो। जो गोयंका जी जो बताते हैं वही तो, फिर आपको वहाँ कोई मिक्स नहीं करना है, जो वहाँ वही चलने देना है। सांस की आवन जावन देखो, शरीर को देखते रहो, 10 दिन वही करो, भूल जाओ सब। याद आएगा तो उसको हटा दो दिमाग में से, याद आएगा तो चलने दो, कोई बात नहीं है। मगर हमारी जो सांस जो है, नाक के ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए। सांस है तो जीवन है, सांस चली गई तो जीवन चला गया। बहुत प्रकार की साधना है, मगर ये बुद्ध ने जो ये साधना शोधी, ढूंढ निकाली है, बरसों के बाद मेहनत करके, उस समय के सैकड़ों गुरुओं के पास गए और उन्होंने जो ये विपश्यना ढूंढा, और फिर बाद में बुद्ध के जाने के बाद धीरे धीरे बुद्ध को निकाल दिया, फिर वापस ब्राह्मणवाद इधर शुरू हो गया, फिर वापस धीरे धीरे इधर आया है, गोयंका जी लाए हैं, और विपश्यना की जगह तो अभी धीरे धीरे चालू हुई है सब लोग। और गोयंका जी ने इस तरह से आयोजन किया कि सभी धर्म के लोग उनके पास आए, सभी को विपश्यना करवाया, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डे 0 से लेकर डे 10 तक उनका प्रवचन आप सुनिए, और विपश्यना जो सब वीडियो रखा हुआ है वो भी आप सुनिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर आप वहाँ जाइए और कीजिए। चलिए, अच्छा, आपने बहुत जानकारी दिया, जो भी जानकारी थी आपको बहुत अच्छा लगा। आपको हमारे चैनल पर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विपश्यना का 2 मिनट बोल देता हूँ। हाँ, बोलिए सर। मैं भी बैठिए सर। मुझे जीवन में लगभग ऐसा लगता था कि दुनिया के पास जैसा पैसा है, ऐसा पैसा अपने पास में रहना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना जो जीवन के अंदर में अपना जो शरीर है वो बहुत महत्वपूर्ण। शरीर को आप खुद ने संभालना चाहिए। मतलब में अगर अपना खुद का शरीर संभालना अपन चाहते हैं तो ये विपश्यना करना बहुत ज़रूरी है। ये विपश्यना से मैं 2017 में विपश्यना किया हूँ, उसके बाद में 18 में किया हूँ, उसके बाद में 19 में भी किया। लगभग 3 बार मैंने विपश्यना किया है भगवान बुद्ध का। विपश्यना करने से जो मन और शरीर हल्का हो जाता है। दूसरी बात कि शरीर में जो भी कोई ऐसे रोग होते हैं, आदमी बैठ नहीं पाता है, खड़ा नहीं रह पाता है सही से, मतलब में जो शरीर का जो व्यायाम है ना वो कर नहीं पाता है। अमुक उम्र हो जाने के बाद में आदमी पैसे के पीछे या कोई चीज़ में शरीर में ध्यान नहीं देता है, उससे अपना खुद का शरीर खराब होता है। अगर आदमी विपश्यना खुद का कर लेने से अगर शरीर पे अगर अच्छी तरह से ध्यान दे गया तो कम से कम, और उसका 10 बरस का, अगर 50 बरस का होगा तो 10 से 20 बरस की लाइफ उसकी बदल जाती है। वो बढ़ती कैसी है, उसका खाना पीना टाइम से होना चाहिए। जैसा गोयंका जी ने बताया है, दिन में 2 बार 2 घंटे मतलब में विपश्यना में बैठना चाहिए। सुबह में 1 बार और शाम को 1 बार। शाम को बैठो, खाना खाने का पहले बैठो, अगर खाना खा लिया बाद में भी बैठो, लेकिन 1 घंटे के बाद बैठो। उससे मुझे भी शरीर में बहुत प्रॉब्लम था, मैं खुद बराबर चल नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। मतलब में कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा घुटन का प्रॉब्लम था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा घुटन का ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर ने बताया कि भाई एक घुटन का ऑपरेशन करोगे तो कम से कम 2.5 लाख का खर्चा है। ऐसा तो मैं तैयार हो गया था कि मैं बोला है पैसा अपने पास था, अपन करवा लेते हैं।
लेकिन ऐसे फैमिली दोस्त सब बोलने लगे कि भाई एक बार आप एक काम करो, विपश्यना में जाओ और जाने के बाद में आप देखो, अगर कुछ फेर बदल होता है तो आपको जरूर नहीं पड़ेगा ऐसा। सही देखने जाओ तो मैंने 10 दिन का जो विपश्यना किया 2017 में, उसके बाद मैं ठीक से नीचे बैठ नहीं पाता था, मतलब बैठता था मतलब मैं, लेकिन जो अपन अच्छी तरह से बैठना चाहे ना वो नहीं बैठ पाता था। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं तो 3 दिन, एक दिन पहले दिन से 2 दिन और 3 दिन मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बस का काम नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, भागी जाना चाहिए। लेकिन गोयनका जी बोलते थे अगर तुमने 3 दिन सफल कर दिया, 3 दिन निकाल दिया तो आस्ते आस्ते जो शरीर का बोझ मतलब में बहुत वजन बढ़ता जाता है, शरीर बहुत दुखावा होता है, चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, ऐसा लगता है मन एकदम ऐसा चंचल जैसा हो जाता है कि मैं इधर आके कहाँ फंस गया ऐसा। लेकिन अगर 3 दिन निकाल दिया आदमी ने, चौथा दिन से वो आराम होते जाता है आदमी को। और जैसा आराम होते जाता है 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन कान निकल जाते, खुद को पता नहीं चलता। और आदमी अगर 50 बरस का होगा, अगर निकल के आएगा विपश्यना करने के बाद में, फिर उसकी 20 बरस की आयु सब बढ़ जाती है। उसको ऐसा लगता है, उसका शरीर से लेके पेट से लेके अगर एक बार देखेगा वो, तो लगता है कि मुझे कुछ शरीर के अंदर में जो मेरा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया है और मेरा शरीर अभी अच्छी तरह से कामयाब हो गया है। और मुझे आगे जाके दिन पर दिन अगर मैं ये विपश्यना करते जाऊंगा, डेली एक दिन में 2 बार, अगर नहीं होता है तो कम से कम 2 दिन में 4 दिन में अगर करते रहोगे ना तो शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए, अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद।